बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वकार। जी द व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ रजब स्पेशल मीठी टिक्कियाँ बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल ना ही टूटेंगी और ना ही वो सख्त बनेंगी, इतनी सख्त कि आपके दांत ही टूट जाएं। ये बहुत ही खस्ता बनती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी। सर्दियों के मौसम में आप इनको शाम की चाय के साथ भी खाएँ तो आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे ये रजब में न्याज के तौर पे बनाई जाती हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ परफेक्ट रेशो के साथ परफेक्ट रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप छना हुआ मैदा। कोई से भी कप आप ले सकते हैं। उसके साथ उसी कप के हिसाब से आपने लेनी है चीनी, जो कि मैंने ग्राइंड कर ली है। 6 टेबलस्पून सफ़ेद तिल हैं। हाफ़ कप है मेरे पास खोपरा। 1 कप है दूध। और इसके साथ है जी मेरे पास हाफ़ कप है मेरे पास सूजी और 5 टेबलस्पून है घी। और ये है मेरे पास पीसी हुई इलायची, जिसको मैंने थोड़ी सी चीनी डाल के पीस लिया था। अब हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे जी मैदा, उसके साथ हम डाल देंगे चीनी भी। उसके साथ हम सारी जो ड्राई चीज़ें हैं ना वो शामिल कर देंगे, जिसमें सूजी भी है, खोपरा भी है, सफ़ेद तिल भी हैं। और जो सब्ज़ इलायची पाउडर मैंने पीस के रखा था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। सारी चीज़ें आपने एक बाउल में डाल लेनी है और इसको पहले आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स अप हो जाएं। यहाँ पर आपको बता दूं कि इलायची आपने थोड़ी सी चीनी डाल के उसको ग्राइंडर में पीस लें तो बेहतरीन खुशबूदार सा पाउडर हमारे पास तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रा बाउल छोटा था तो मैं इसको बड़े बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। आपने भी खुला बर्तन लेना है। अब मेरे पास जो घी है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अभी आपने इसमें दूध शामिल नहीं करना, सिर्फ आपने ड्राई चीज़ें शामिल करनी हो और उसके बाद आपने घी शामिल करना है। ये सारी टिप्स आपने याद रखनी है। और आपने घी को अच्छी तरह इस मैदे में सारी चीज़ों में पहले मिक्स कर लेना है। एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपने ना ही दूध ना पानी, अभी इसमें आपने कुछ भी शामिल नहीं करना। अभी आपने जैसे हम मोइन तैयार करते हैं ना वैसे आपने तैयार कर लेनी है। और ये देखिए सारा घी अच्छी तरह इन चीज़ों में मिक्स हो चुका है। अब आपने दूध जो लिया है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। 1 कप दूध है मेरे पास, आपने एकदम से पूरा दूध इसमें नहीं डाल देना। इससे ये होगा कि आपका आटा ख़राब होगा। आपने इस आटे को हार्ड गूंदना है, बहुत ज़्यादा नरम आपने नहीं गूंदना। थोड़ा थोड़ा दूध करके आपने डालना है। दूध आपने उबला हुआ लेना है, बॉयल दूध लेना है। और कोशिश करें कि आप फ्रेश मिल्क लें, डब्बे का दूध ना लें। रेसिपी को आप गौर से देखें, वीडियो फुल वॉच करें तो इंशाल्लाह बेहतरीन मीठी टिक्कियाँ ये बनेंगी। अक्सर बच्चे नाश्ता नहीं करते, सुबह वो जल्दी जल्दी चले जाते हैं। तो अगर आप उनको सिर्फ नाश्ते में ये एक मीठी टिक्की खिला दें, साथ में दूध पिला दें, तो यकीन करें सारा दिन वो एनर्जेटिक रहेंगे। या आप उनको लंच बॉक्स में भी ये दे सकती हैं। शाम की चाय के साथ मीठी टिक्कियाँ अगर मिल जाएँ तो क्या ही बात है, इस सर्दी के मौसम में मज़ा आ जाता है। अगर आप इनको एक दफ़ा बना के रख लें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, फ्रिज में भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जी आटा हमारा तैयार हो रहा है। आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा सख्त और बहुत ज़्यादा नरम आपने बिल्कुल भी नहीं गूंदना। आपने इसको थोड़ा हार्ड रखना है। और यहाँ पर मैं इसको रेस्ट दूँगी आधे घंटे के लिए। और आपने देखा कि 1 सिप दूध का अभी भी बच गया था। तो यहाँ पर जी आटा हमारा तैयार हो चुका है। आप अपने हाथों को हल्का सा घी लगाना है और इसके पेड़े पहले आपने बना लेने हैं। इस तरह आपने बड़े बड़े पेड़े बना लेने हैं। यहाँ पर अब आपने गौर से देखना है कि मैं कैसे टिक्कियाँ बेलूँगी और कैसे हमने इनको फ्राई करना है कि ये घी में जाके बिल्कुल भी ना टूटें और ना ही ये ख़राब हों। तो यहाँ पर हम सारे पेड़े बनाकर एक प्लेट में रख लें। और अब हम एक एक पेड़ा उठाएंगे और उसको आपने इस तरह बेलन की मदद से हल्के हाथों के साथ बेल लेना है। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो आप खुशका लगा सकते हैं, लेकिन मेरा आटा इतना अच्छा बना है कि यहाँ पर मुझे खुशका लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने बेलन पे हल्का सा सिर्फ घी लगाया है। तो जी ये देखिए माशाल्लाह हमने रोटी बेल ली है। आपने रोटी बहुत पतली नहीं बेलनी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और अब हम ग्लास की मदद से या किसी भी कटर की मदद से इसको इस तरह कट कर लेंगे। आप ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये कट हो जाएंगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा पतली ना हो। अभी मैं आपको इनकी मोटाई भी दिखाऊंगी। जी ये देखें इस तरह आपने ग्लास की मदद से सारी टिक्कियाँ कट कर लेनी है। और अब आपने ये जो साइडों पे फालतू आटा है इसको उठा लेना है।
ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। प्लेट में पहले आपने इस तरह टिक्कियाँ बना के रख लेनी है। ये आप इनकी मोटाई चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो की सारी समझ आ गई होगी। अब आपने इस तरह सारी टिक्कियाँ उठा के प्लेट में रख लेनी है। एक बंदा, अगर आप 2 लोग हैं तो एक बंदा बेलता जाए और दूसरा फ्राई करता जाए, नहीं तो आप पहले इनको बेल के एक प्लेट में या किसी ट्रे में रख लें तो ये बहुत ही आसानी के साथ फ्राई हो जाएंगी। अब आपने घी को गर्म करना है। मैं हमेशा मीठी टिक्कियाँ घी में फ्राई करती हूँ, कभी भी मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आपको बताऊँ कि घी आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि हमारा घी नॉर्मल सा गर्म है। बहुत ज़्यादा आपने गर्म अगर किया तो टिक्कियाँ बाहर से जल जाएंगी और अंदर से वो कच्ची रहेंगी। ये देखें, जैसे ही ये थोड़ी सी सिकती हैं, थोड़ी सी फ्राई होती हैं, तो ये ख़ुद ब खुद घी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती हैं। फिर अब हम इनको टर्न करेंगे। लाइट सा गोल्डन कलर आपने इनको देना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर या बहुत ही लाइट कलर वो आपने नहीं देना। तो जी माशाल्लाह मीठी टिक्कियाँ हमारी बेहतरीन सी फ्राई हो रही हैं और आपने देखा ना ही ये टूट रही हैं ना ही ये खुल रही हैं। ये बेहतरीन हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकालूंगी। ये देखें जी, हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। माशाल्लाह मैं अब इनको निकालने लगी हूँ और आपको करीब से मैं दिखाती हूँ कि मीठी टिक्कियाँ वाकई में मीठी टिक्कियाँ हैं, कितनी बेहतरीन है और इतनी ये खस्ता बनी है। माशाल्लाह जी, आप ये देखें, आपको मज़ा आ जाएगा जब आप मेरी रेसिपी के मुताबिक मीठी टिक्कियाँ बनाएंगी। यकीन करें सभी लोग आपसे रेसिपी पूछेंगे कि आखिर आपने ये बनाई कैसे है। उम्मीद है व्यूवर्स आपको रेसिपी समझ आ गई होगी और अगर रेसिपी ज़रा सी भी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों में इस रेसिपी को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी मीठी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ और इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। जी ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी खस्ता ये बनी है। और ये टिक्कियाँ अगर महीना भी पड़ी रहे ना तो ये ऐसी खस्ता रहेंगी। ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त होंगी और ना ही बिल्कुल अजीब सी नरम सी हो जाएंगी, सोगी हो जाएंगी। ये इसी तरह खस्ता ही रहेंगी। तो व्यूवर्स अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।